शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद है और एक है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की, ये भी दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है, माध्यम दिन और दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। और विशेष बात क्या है कि ये जो शतपथ ब्राह्मण है, हमने देखा था बृहदारण्यक है वो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड ही बृहदारण्यक कहलाता है। और बृहदारण्यक का अंतिम भाग क्या कहलाता है? बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। तो ये अलग से कोई उपनिषद नहीं है, बल्कि बृहदारण्यक का ही अगला भाग है। तो आरण्यक और उपनिषद का मिश्रण है। बृहदारण्यक क्या है? एक आरण्यक है जो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है, और बृहदारण्यक का अंतिम भाग ही बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। तो ये आरण्यक और उपनिषद का मिश्रण है। इसके जो प्रणेता ऋषि हैं वही हैं जो शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन संहिता के ऋषि हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि जो याज्ञवल्क्य हैं वो इसके प्रणेता ऋषि हैं। ये सबसे विशाल काय उपनिषद है। इसके नाम से स्पष्ट है कि सबसे विशाल उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसका विभाजन 6 अध्यायों में और 3 कांडों में किया है। इसमें 6 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। इसका पहला दूसरा अध्याय जो है जो कहलाता है मधुकांड। इसका जो पहला दूसरा अध्याय है वो मधुकांड कहलाता है। तीसरा चौथा अध्याय है वो याज्ञवल्क्य कांड कहलाता है। और 5वां और 6ठा जो अध्याय है वो खिल कांड कहलाता है। इस तरह से इसमें 6 अध्याय और 3 कांड इसका विभाजन हो गया। अब इसमें विशेष बात क्या है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि एक जो अनुभव वाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि, बहुत बार पूछा गया है, अहम ब्रह्म अस्मि, ये अनुभव वाक्य है। देखो, जब कोई आचार्य शिष्य को पढ़ाते हैं, शिष्य को विद्या प्रदान करते हैं, तो जब वो सब कुछ जान लेता है तो आचार्य क्या कहते हैं? तुमने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम अब ब्रह्म के समान हो गए हो। तो तत् त्वम अस्मि, तत् त्वम असि, कि तुम ही ब्रह्म हो। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, कि तुम अब ब्रह्म हो गए हो, तुम अब वह हो गए हो। ये तो है उपदेश वाक्य जो कि गुरु कहता है अपने शिष्य को। लेकिन जब शिष्य खुद इस चीज़ को अनुभव कर लेता है तो कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैं ब्रह्म के समान हो गया हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये अनुभव वाक्य कहाँ प्राप्त होता है? तत् त्वम असि, वो तो छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। और अहम ब्रह्म अस्मि जो अनुभव वाक्य है, शिष्य ने जब अनुभव कर लिया, ये कहाँ प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अहम ब्रह्म अस्मि। और एक अस्तो मा सद्गमय, ये पंक्ति भी यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होती है, अस्तो मा सद्गमय। इसके अलावा इसमें क्या प्राप्त होता है? मधु विद्या का वर्णन है, पंचांगनी विद्या का वर्णन है। ये सामान्य बातें हैं, यही मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। और एक लाइन और इसमें प्राप्त होती है, एक पंक्ति इसमें प्राप्त होती है, जो क्या है? अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, कि ये सभी प्राणियों की जो आत्मा है वो अमृत के तुल्य है। तो अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, ये भी इसमें प्राप्त होती है।
इसके अलावा इसमें कुछ आख्यान संवाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे एक है श्वेत केतु, जो आरुणि के पुत्र है इसलिए आरुणेय भी कहते हैं, और श्वेत केतु जाबाली संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। एक अपना याज्ञवल्क्य के साथ जनक संवाद प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद इसमें प्राप्त होता है, और गार्गी का जो गार्गे अजात शत्रु संवाद है वो भी इसमें प्राप्त होता है। तो ये सभी संवाद भी यहाँ से प्राप्त होते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से। तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो आरण्यक और उपनिषद का मिश्रण है, क्योंकि जो बृहदारण्यक है उसका अंतिम भाग ही तो बृहदारण्यक उपनिषद है। और बृहदारण्यक क्या है, शतपथ ब्राह्मण की दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें 3 कांड हैं जिनके नाम है मधु कांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड, और ये 3 कांड है वो 6 अध्यायों में विभक्त है। इसके अंदर जो पंक्तियां हमें प्राप्त होती हैं वो अवश्य याद रखनी है। अहम ब्रह्म अस्मि और अस्तो मा सद्गमय, ये दोनों पंक्तियां आपको कहाँ प्राप्त होती हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में। और अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, ये भी ध्यान रखना है। और ये कुछ आख्यान, ये कुछ संवाद यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद के दोनों उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों हो गए आपके, और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद की ओर। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ईशोपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, इसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हम पढ़ेंगे उनमें सर्वप्रथम है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। जब हमने ये, वैसे तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, इसमें दिखाई दे रहा आपको कि तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, ठीक है। जब आपने तैत्तिरीय आरण्यक पढ़ा था तब देखा था कि तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, और तैत्तिरीय आरण्यक का कौन कौन सा प्रपाठक 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक क्या कहलाता है, तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। यानी ये भी अलग से उपनिषद नहीं है बल्कि तैत्तिरीय आरण्यक का ही एक भाग है। तो 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक है वो तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है, ठीक है। इस जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इस तैत्तिरीय उपनिषद में इसका भी आगे विभाजन किया गया है, इसे 3 वल्लियों में विभाजित किया गया है। ये मूलतः आरण्यक का ही तो भाग है, लेकिन इसे विभाजित किया गया है किसमें, 3 वल्लियों में विभाजित किया गया है। कठोपनिषद में 2 वल्लियां हैं, और कठोपनिषद में अध्याय हैं फिर वल्लियां हैं। इसमें वल्लियां पहले हैं, 3 वल्लियां। तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें 3 वल्लियां हैं, और वल्लियां फिर अनुवाक में विभाजित है। इसकी वल्लियां देखो, पहली जो वल्ली है उसका नाम है शिक्षावल्ली, दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली, कितनी वल्लियां हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, याद रखना 3 वल्लियां हैं, और कठोपनिषद में 6 वल्लियां हैं, दोनों को अलग अलग याद रखना। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, इस तरह से 3 वल्ली है। और तीनों वल्लियां जो विभाजित हैं वो अनुवाक में,
शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद में 9 अनुवाक हैं और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक है। इस तरह से टोटल अनुवाक 31 अनुवाक। प्रश्न पूछा जाए तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अनुवाक हैं, तो 31, 1/63 अनुवाक हैं और वल्लियाँ कितनी हैं, 3 वल्लियाँ हैं। अब शिक्षावल्ली बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षावल्ली में क्या क्या बातें हैं देखिए। जो शिक्षा वेदांग है ना, शिक्षा नामक वेदांग, शिक्षा वेदांग के 6 जो अंग हैं, शिक्षा वेदांग के 6 अंग होते हैं ना, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ये जो 6 अंग हैं, इनका वर्णन शिक्षावल्ली में किया गया है। इसके अलावा आचार्य जो स्नातक को उपदेश देता है वो सारा कुछ यहाँ पर वर्णित है। आचार्य के द्वारा स्नातक को उपदेश दिया जाता है, वो उपदेश यहाँ वर्णित है और वो परीक्षा में आता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ पर हैं, किस उपनिषद में पाई गई हैं। तो वो उपदेश कौन सा है, शिक्षावल्ली में ही है। ये सारा कुछ उपदेश कौन कौन से हैं। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। यानी ये सारी पंक्तियाँ कहाँ पर हैं, शिक्षावल्ली में, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में। इसके अलावा आचार्य को जो उपदेश दिया, आचार्य के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है ना कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से आलस मत करो, स्वाध्याय माँ, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये परीक्षा में आती हैं। स्वाध्याय से आलस मत करो, ये सारा जो आचार्य का उपदेश है वो शिक्षावल्ली में है। और शिक्षावल्ली किस में है, इसमें अपने तैत्तिरीय उपनिषद में है। इसके अलावा इसमें एक तो भृगु और वरुण का संवाद है। भृगुवल्ली है तो यहाँ से याद रखना कि भृगु और वरुण का संवाद है। इसके अलावा पंचकोश का वर्णन है, 5 प्रकार के कोश का वर्णन है। 5 प्रकार के कोश से संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, ये बातें बताई गई हैं। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की मुख्य बातें यही हैं जो आपको याद रखनी है। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक है। इसमें 3 वल्लियां हैं, तीनों वल्लियों के नाम याद करने हैं। तीनों वल्लियों में 31 अनुवाक हैं मिलाकर के। शिक्षावल्ली सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आचार्य अपने शिष्य को जो उपदेश देता है ना, अंत में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से आलस मत करो, और माता पिता और अतिथि आचार्य देवता के समान होते हैं, इस तरह का जो उपदेश है, ये पंक्तियाँ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में है। इसके अलावा पंचकोश विवेचन इसमें पाया गया है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकोश विवेचन किस उपनिषद का भाग है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की महत्वपूर्ण बातें। अब हम बढ़ते हैं कठोपनिषद की ओर। और कठोपनिषद और जो ईशावास्य उपनिषद हैं, ये 2 जो उपनिषद हैं मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं में से पूछे गए हैं आज तक। तो अभी हम देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा से संबंधित हो सकता है? कट शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है? कट शाखा से संबंधित है। और कठोपनिषद है, उसमें 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 2 अध्याय। और प्रत्येक में 3-3 वल्ली है। प्रत्येक में कितनी वल्लियां हैं? 3-3 वल्लियां हैं। तो टोटल कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हो गई?
6 वल्लियों में विभाजित है, जबकि तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियाँ थी? कुल 3 ही वल्लियाँ थी, लेकिन इसमें 6 वल्लियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है ना यहीं से पूछे जाते हैं, किससे? अपने कठोपनिषद से। तो इसकी कथा वस्तु भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक नचिकेता नामक बालक होता है, जो क्या देखता है कि उसके पिता वाजरश्रवा ऋषि के पुत्र हैं, जो वाजरश्रवस, जो बूढ़ी और ऐसी गायें जो अब दूध नहीं देती है, ऐसी ब्राह्मणों को प्रदान कर रहे हैं। इससे बालक दुखी हो जाता है और अपने पिता से पूछता है कि मुझे किसको दान दोगे, यानी मुझे भी दान कर दो, इनको कर रहे हो तो। पिताजी गुस्से में कहते हैं तुम्हें यम को दान दूंगा। और इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बालक है वो यमराज की ओर चल पड़ता है और यमराज से मिलता है। तो हम यमराज से फिर जाकर के संवाद करता है। तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि यम नचिकेता, बालक का नाम क्या होता है? नचिकेता। तो यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? तो कठोपनिषद से संबंधित है। फिर नचिकेता 3 दिन तक यमराज का इंतजार करता है उसके घर पे। तो फिर यमराज कहते हैं कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, 3 दिन तक मेरा इंतजार किया है, तो 3 वरदान मांगो। तो 3 वरदान की घटना है। तो यमराज से 3 वरदान कौन मांगता है? नचिकेता यम से मांगता है। ये बात भी पूछी जा सकती है कि 3 वरदान, और आया हुआ प्रश्न है ये कि त्रीणी वरानी वर्णुते, कि 3 वरदान मांगता है। कौन मांगता है? नचिकेता। किससे? यम से मांगता है। और इन 3 वरदानों में पहला तो मांगता है कि मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं। दूसरा मांगता है कि अग्नि विद्या के बारे में जानना है कि कितनी ईंटें उसमें लगानी है, क्या क्या कार्य करना है। तो अग्नि विद्या चयन का वर्णन भी किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। ये बात भी पूछी गई है, अग्नि विद्या चयन। और फिर वो यानी स्वर्गीय अग्नि, इसका नाम, इसे स्वर्गीय अग्नि भी कहते हैं। तो अग्नि विद्या चयन। फिर तीसरे वरदान के रूप में वो मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछता है कि मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, शरीर कहाँ जाता है। तो मृत्यु रहस्य का वर्णन भी किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। ये सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यम नचिकेता संवाद, 3 वरदान कौन मांगता है? नचिकेता। किससे? यमराज से। अग्नि विद्या के बारे में पूछता है, तो अग्नि विद्या चयन का वर्णन किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। मृत्यु का रहस्य किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। फिर इसमें एक बात आती है जो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, श्रेय और प्रेय का वर्णन। श्रेय व प्रेय का वर्णन, यानी श्रेय मतलब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, प्रेय मतलब जो प्रिय है, जो अच्छा है। तो श्रेय और प्रेय में से हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, इस बात का वर्णन भी, विस्तृत वर्णन कहाँ है? कठोपनिषद में है। तो श्रेय और प्रेय का वर्णन भी इसमें है, और आत्मा का विस्तार से वर्णन भी इसमें है। आत्मा का विस्तार से वर्णन भी इसमें है। और कुछ सूक्तियाँ भी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। कुछ सूक्तियाँ भी इसमें से बार बार पूछी जाती हैं। अद्वैत तत्व का वर्णन भी है इसमें। और वो सूक्तियाँ कौन सी हैं? 5-6 सूक्तियाँ हैं, जो देख लेंगे आप तो ठीक रहेगा। आत्मा के बारे में ही है वो। एक तो है न इह नाना अस्ति किंचन, कि यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रहता, कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न ई है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न ई है नाना अस्ति किंचन। एक है वो नचिकेता कहता है, जब यमराज उसको कहते हैं ना तो धन मांग लो, घोड़े मांग लो, लेकिन इस स्वर्गीय अग्नि के बारे मतलब इस आत्मा के रहस्य को रहने दो, देवता भी इसको नहीं जान पाए हैं। तो वो कहता है कि मनुष्य धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, ये किसकी कही गई बात है? नचिकेता की। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य है वो वित्त से, धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। एक वो कहता है, यमराज कहते हैं न जायते न म्रियते,
कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न मरती है, स्थायी रहती है। शरीर ही उत्पन्न होता है, शरीर ही मरता है। तो न जायते न म्रियते, ऐसा किसके बारे में कहा है? न जायते न म्रियते कदाचित, आत्मा के बारे में कहा है। एक इन्होंने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, कि शरीर के मर जाने पर भी आत्मा मरती नहीं है। यानी कोई भी शस्त्र अस्त्र ऐसा नहीं बना जो आत्मा को काट सके, मार सके, वो काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। वो वाली बात भी इसी उपनिषद से ली गई है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, कि शरीर के मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। एक बात वो क्या कहता है? सस्यम इव, सस्य यानी फसल के समान, सस्यम इव मृत्य, मृत्य यानी मरण धर्मा मनुष्य, सस्यम इव फसल के समान पकता रहता है। यानी फसल के समान पक कर के नष्ट हो जाता है। कौन? शरीर, मरण धर्मा शरीर। और सस्यम इव अजायते पुनः, और फसल के समान ही वापस उग जाता है, यानी वापस उत्पन्न हो जाता है। कि शरीर जो है वो फसल के समान नष्ट हो जाता है और फसल के समान ही वापस दूसरी आत्मा, दूसरे आत्मा के रूप में, दूसरे रूप में वो जन्म ले लेता है। तो मरण धर्मा मनुष्य किसके समान है? फसल के समान है। और एक वो कहता है, वो विवेकानंद वाला जो ध्येय वाक्य है ना, विवेकानंद जी ने जो कहा है, उत्तिष्ठ जागृत, ये भी यहीं से लिया गया है, कठोपनिषद से। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, उठो जागो अपने श्रेष्ठतम को प्राप्त करो। ये बात भी कठोपनिषद से है। तो ये सारी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो बार बार परीक्षा में आती हैं, इनको याद करिएगा। एक इसमें रथ रूपक की कल्पना की गई है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें रथ रूपक की कल्पना की गई है। रथ रूपक की कल्पना कैसे की गई है कि इसमें कहा है कि हमारा शरीर है ना, वो रथ के समान है, और इस रथ का मालिक कौन है? मालिक यानी रथी, रथी कौन है? आत्मा, यानी रथ का मालिक कौन है? आत्मा। लेकिन रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो कौन है? बुद्धि। शरीर रथ के समान है, आत्मा रथी है और सारथी बुद्धि है। ऐसी बात किस उपनिषद में कही है? कठोपनिषद में कही है। तो ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद थे, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, और एक महानारायणी उपनिषद भी आता है। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। जिस तरह से तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां, 9वां जो प्रपाठक है वो क्या है? तैत्तिरीय शाखा से संबंधित ही तो है तैत्तिरीय उपनिषद। तो 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक तो क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। और उसी तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक क्या कहलाता है? महानारायणी उपनिषद कहलाता है। तो ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद थे, जिसमें कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ी देर बाद लेंगे सामवेद और अथर्ववेद के बारे में, जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं और उनमें जो विशेष बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।